एपेक्स बॉडी के एक मेंबर से कॉल आया था कि डीएसपी ने उनको कहा है कि कुछ लोग उनको मिल सकते हैं। तो मैंने कहा मुझे वो चाहिए इन राइटिंग, लेकिन आज तक नहीं आया है। मुझे एक तो दिल्ली में हर जगह फॉलो किया जा रहा है। मैं जहां भी जाती हूँ मेरे पीछे एक गाड़ी लगाई हुई है। वो कौन है, किसने लगाई है, ये मुझे नहीं पता। 5 डेज में वो ऑर्डर मिलना चाहिए था, डिटेंशन ऑर्डर, जो अभी तक नहीं मिला है। तो इसीलिए वेट करके 6 डे को हमने रिप्रेजेंटेशन लिखा टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हर एक्सेलेंसी, टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, टू द होम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, टू द एलजी ऑफ लद्दाख एंड द डीसी ऑफ लद्दाख। सबसे पहले तो मेरा पहला सवाल यही है कि आपने 1 अक्टूबर को एक लेटर लिखा है जिसमें आपने प्रेसिडेंट को एड्रेस किया है, प्राइम मिनिस्टर को एड्रेस किया है, लॉ मिनिस्टर को भी एड्रेस किया है। इमीडिएट रिलीज के लिए आपने मिस्टर वांगचुक के लिए लेटर लिखा है। क्या अभी तक आपको कोई रिस्पांस मिला है? और ये लेटर आपने क्या क्या साइट करते हुए लिखा है? इसका अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला है, और इसमें यही साइट किया गया है कि उनका इमीडिएट रिलीज हो, क्योंकि डिटेंशन इलीगल है। क्योंकि वो किसी हालत से नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट नहीं है। इनफैक्ट उनसे ज्यादा पीसफुल तरीके से कोई भी हर चीज को हैंडल करता हो ऐसा कोई नहीं है। और प्लस कि मुझे उनको मिलने दिया जाए। इट्स बीन 5 डेज में वो ऑर्डर मिलना चाहिए था, डिटेंशन ऑर्डर, जो अभी तक नहीं मिला है। तो इसीलिए वेट करके 6 डे को हमने रिप्रेजेंटेशन लिखा टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हर एक्सेलेंसी, टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, टू द होम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, टू द एलजी ऑफ लद्दाख एंड द डीसी ऑफ लद्दाख। But there was no response till yesterday, and therefore, yesterday we have filed a petition under the habeas corpus with the Supreme Court of India. आपके पिटीशन पर मैं आऊंगा मैम, लेकिन एएनआई को दिए हुए आपके 2 दिन पहले इंटरव्यू को तमाम लोगों ने सराहा है। बड़ी संख्या में लोगों ने आपके इंटरव्यू को देखा है। आपने उस इंटरव्यू में भी जिक्र किया था 2 दिन पहले कि आपकी अभी तक कोई भी कम्युनिकेशन स्टैब्लिश नहीं हो पाई है मिस्टर वांगचुक से जोधपुर जेल में। क्या अभी इन दोनों दिनों के बीच में आपने कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने का प्रयास किया? और क्या कोई सक्सेस आपको मिल पाई है बातचीत करने में, कोई लेटर लिखने में, कोई जुडिशियल हेल्प? बिल्कुल नहीं। सिर्फ एपेक्स बॉडी के एक मेंबर से कॉल आया था कि डीएसपी ने उनको कहा है कि कुछ लोग उनको मिल सकते हैं। तो मैंने कहा मुझे वो चाहिए इन राइटिंग, लेकिन आज तक नहीं आया है। लेकिन उसके बीच ये बहुत कहना जरूरी है कि मुझे एक तो दिल्ली में हर जगह फॉलो किया जा रहा है। मैं जहां भी जाती हूँ मेरे पीछे एक गाड़ी लगाई हुई है। वो कौन है, किसने लगाई है, ये मुझे नहीं पता। और सेकेंडली, जो मेरे क्लोज उनको परसेप्शन है कि जो स्टाफ हयाल के मेरे साथ क्लोजली काम करते थे, उनको कस्टडी में डिटेन किया गया है, पुलिस कस्टडी में। और उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, उनको मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा है। ये इनके नाम है डॉक्टर सेता नोरबू, जो हमारे यूनिवर्सिटी के वार्डन है। जो एक स्टूडेंट जिसकी तबीयत खराब थी, उनको लेके हॉस्पिटल गए, तो वहीं से उनको पकड़ के ले गए। द ओनली रीजन उनको पकड़ के ले जाने का ये है कि वो मेरी गाड़ी लेके गए थे, क्योंकि हमारे कॉमन्स में हम बिलीव करते हैं लास्ट मिनट जो भी गाड़ी मिले, तो वो शायद मेरी गाड़ी में देखा उनको, तो इसलिए उनको पकड़ के ले गए। और जैसे ही मैं दिल्ली आ गई, तो जो सीआरपीएफ हयाल के बाहर रखे हुए थे 3 जगह पे 10-10, 15-15 लोग, वो भी डीएस्केलेट कर दिए गए हैं। तो एक तरफ तो सोनम से मिलने नहीं दिया जा रहा, उनकी मेडिसिन देना, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी वेलबींग का ना मुझे कुछ पता है, ना किसी को कुछ पता है। कोई और भी जोधपुर में जब उनको मिलने गए तो मिलने नहीं दिया। तो एक तरफ से उनको डिटेन किया जा रहा है इतने इनह्यूमन वे से, और सेकेंडली हमारे ऊपर विच हंटिंग और जोर कर दी गई है। जब कुछ पेपर्स में नहीं मिला सीबीआई और आईटी डिपार्टमेंट और वो सबको, तो अभी फिजिकली हमारे स्टाफ को ले जाके उनको फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। दिस इज इनह्यूमन, दिस इज अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स।
कि आप बिना वजह किसी को भी लेके जा रहे हो और फिर उनको आप मेंटली और फिजिकली टॉर्चर कर रहे हो। तो दिस इज द रीजन दैट वी हैड टू मूव सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज हर चीज यहाँ पर जो है बिल्कुल इलीगल है और बिना वजह के हमें परेशान करने के लिए किया जा रहा है। और मैंने आज अपने ट्विटर हैंडल में @गीतांजलि आंगमो में ये एक वीडियो भी रिलीज किया है, जो पंकज प्रसून रिपोर्टर थे, फरवरी में जब ये ट्रोलिंग शुरू हुई कि सोनम चाइनीज एजेंट है और डीप स्टेट एजेंट है और पाकिस्तान के ये हैं, तो तभी बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने उनको इसके बारे में लिखा था। और ये हमने उनके अगेंस्ट एक डेफेमेशन केस किया था, जो कि वो हार गए थे। और उनका मैंने वीडियो भी आज रिलीज किया है, पंकज प्रसून का, जो वो पब्लिकली अपोलोजाइज कर रहे हैं कि ये राइट विंग नैरेटिव फैलाने वाले लोग हमें ये देते हैं। और जब हमने पूछा कि आप अपना इतने बड़े आदमी पर आप आरोप लगाने के पहले आप क्यों कुछ चेक नहीं करते हो, तो वो कह रहे थे कि चेक करने का टाइम ही नहीं दिया जाता, वो रैट रेस में जर्नलिज्म को है कि पहले कौन बताए। तो मैंने तो ये देखा कि जर्नलिज्म, मीडिया, हर जगह पर ट्रुथ के सर्च जो उनका काम है, कि जो रियलिटी है जो एक आम जनता को नहीं पता उनको वो बताना, वो नहीं करके हम टीआरपी बटोरने के आड़ में, रैट रेस करने के आड़ में, हम ये नहीं सोचते हैं कि हम किसी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, किसी की लाइफ की पूरे काम के ऊपर हम टार्निश कर रहे हैं उसकी इमेज। तो ये वीडियो बिल्कुल विदाउट मिंसिंग एनी वर्ड्स अपोलोजाइज करते हुए पंकज प्रसून कह रहे हैं कि उनको ये करवाया गया। जो राइट विंग ट्विटर हैंडल्स हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उनको वो भेजा गया और उनको टाइम नहीं दिया गया उसको पब्लिश करने का, और वहां से बस सेंसेशनलाइजेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि लोगों को ये करना अच्छा लगता है। किसी बुरे को आप अच्छा कहोगे तो उसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं है, पर कोई जो आइकन है, कोई सेलिब्रिटी है, कोई जो इंस्पिरेशन है लोगों का, उसके बारे में बुरा कहेंगे तो वो सेंसेशनलाइजेशन लोगों को पसंद आता है और लोग इस पे इसको यूज कर रहे हैं। तो इसमें क्लियरली है कि ये विच हंटिंग, जो मैंने आपको पिछले इंटरव्यू में कहा था, जो हमारे साथ 4 साल से शुरू हुआ है, जो कि एफसीआरए लाइसेंस नहीं दिया, फिर यूजीसी हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं दिया, फिर हमारे पीएसयू फंडिंग, पीएसयू को, सारे पीएसयूज को प्रेशर है हमें फंड ना करे, ये सब तो चल ही रहा था पिछले 3 सालों से। अभी 1 महीने से तो सीबीआई, आईटी, लैंड वापस ले जाना, ये सब नैरेटिव्स किए गए। उसके पहले 6 महीने पहले चाइनीज एजेंट, आईएसआई एजेंट, ये सब की विच हंटिंग हुई। और अभी तो फिजिकली सोनम को डिटेन कर दिया और हमारे जो स्टाफ हैं उनको फिजिकली और मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। तो अगर हमारे स्टाफ को वो इतना फिजिकली और मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं जस्ट बिकॉज वो सोच रहे हैं कि वो मेरे या सोनम के क्लोज हैं, तो मुझे इस बात का बहुत डर है कि वो सोनम के साथ क्या कर रहे होंगे और क्यों नहीं हमें उनके बारे कुछ बता रहे होंगे। सो आई एम वेरी वेरी वरिड, क्योंकि वो 15 दिन तक उन्होंने खाना नहीं खाया था। आपने उनके लास्ट वीडियोस में देखा होगा, ही वॉज वेरी वीक। और फिर विद इन 2 डेज फास्ट से निकलते ही उनको जेल ले गया गया। और यहाँ पर हमारे स्टाफ को मेंटली और फिजिकली टॉर्चर कर रहे हैं। तो इफ आई पुट दिस 2 and 2 टुगेदर, तो आई एम वेरी वरिड कि उनके साथ क्या कर रहे होंगे उस जेल में, और किस कंडीशन में होंगे, उनकी हेल्थ किस कंडीशन में होगी। उनको, उनके पास ना कपड़े थे ना मेडिसिन थे। हमने एक दिन, हमको कहा गया कि जैसे ही वहां रुकेंगे तभी फ्लाई करके जाएंगे तो हमसे बात कराई जाएगी, लेकिन तब से लेके आज तक 7वां दिन है, आज 1 हफ्ता हो गया है। इवन एनएसए एक्ट कहता है कि 5 दिन के अंदर अंदर डिटेंशन ऑर्डर देना चाहिए, ओनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस हो तो आप 15 दिन तक दे सकते हो, और इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन है नहीं। प्लस उन्होंने कहा था कि जैसे उस दिन वो लैंड करेंगे हमको डिटेंशन ऑर्डर भी भेजेंगे और उनसे बात भी करवाएंगे। सो आई वॉन्ट दिस मैसेज टू रीच ईच नुक ऑफ द, पूरे देश भर में फैलना चाहिए कि इंडिया में एक सेलिब्रिटी, जो सब पूरा देश जिसके लिए रैली कर रहा है, जिसने ग्रास रूट पे काम किया, अगर उसके साथ ये हो सकता है
और उसकी जस्टिस को इतना डिले हो सकता है, और उसको अब जस्टिस, तो एक कॉमन मैन की क्या हश्र है इस कंट्री में? एक कॉमन मैन का क्या रिकोर्स है? वो कहाँ जाएगा? पुलिस के पास जाएगा, मीडिया के पास जाएगा, जस्टिस के पास जाएगा, कहाँ जाएगा अपनी प्रॉब्लम को लेके? क्योंकि किसी को, जो मैंने पिछले एक हफ्ते में देखा, ये भारत विश्व गुरु तभी बनेगा जब हम सच पे खड़े होंगे। सत्यमेव जयते हमारा वो है, नारा है इस देश का। और हर जगह मैं देख रही हूँ, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो कहीं भी हो, वहां झूठ का सहारा लिया जा रहा है। चाहे वो होम मिनिस्ट्री हो, नैरेटिव बनाने का सहारा लिया जा रहा है। तो सच ही नहीं है अगर इस देश में, तो कहाँ से सत्यमेव जयते होगा, और कहाँ से हम विश्व गुरु बनेंगे? मतलब मुझे ताज्जुब है जिस तरह से इसको हैंडल किया जा रहा है, और जिस तरह से इसको मिस हैंडल, रादर मिस हैंडल किया जा रहा है, और जिस तरह से ये फॉल्स नैरेटिव बनाए जा रहे हैं, जब क्लियरली एक जर्नलिस्ट ने पब्लिकली अपोलोजाइज किया है और बोला है कि हमें ये प्रेशराइज किया जा रहा था, टाइम नहीं दिया जाता है, कि जब गलत नैरेटिव देके किसी को फंसाया जा रहा है, और जब किसी ने अपोलोजाइज किया है कि ये हमें नैरेटिव जबरदस्ती बनाया गया, और ये सब एविडेंस होते हुए भी आप एनएसए में एक हफ्ते तक किसी को रखते हो बिना कुछ इंफॉर्मेशन के, और बिना वजह उस इंसान के इंस्टीट्यूट के स्टाफ को आप ले जा रहे हो, फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करते हो, उनको बीटअप करते हो। तो एक कॉमन मैन का क्या है यहाँ पर रिकोर्स, इनजस्टिस के अगेंस्ट, या उनके साथ जो अनफेयरनेस हो रहा है उसके अगेंस्ट? जब हमारे पिछले इंटरव्यू में मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आपने कोई कानूनी रास्ता क्यों नहीं चुना, अब आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ गई हैं। आपने एनएसए के तहत मिस्टर वांगचुक के डिटेंशन को चुनौती दी है। कल आपने आर्टिकल 32 के तहत पिटीशन फाइल की है। अगर आप बता पाए कि अब आप सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं, क्या कुछ साइट किया गया है, और अब आपने ट्वीट भी कर दिया इसको? हाँ, मैं पिटिशन के डिटेल्स सही वक्त पर बताऊंगी, पर ओवरऑल immediate release under habeas corpus petition, because it is a detention that we challenge on the grounds of NSA. हम challenge करते हैं इस पर, और the I need the orders to meet him and to check his condition and to know how he is and where he is. So it's for release, safety and protection. आपने दिल्ली में भी बीते दिनों कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की मिस्टर वांगचुक की तरफ से, और तमाम चीजों को लोगों के सामने रखा। इस बीच हमने जोधपुर जेल जेल से तमाम तस्वीरें देखी हैं, हमने नॉर्थ ईस्ट से तमाम तस्वीरें देखी। मिस्टर वांगचुक के सपोर्ट में तमाम लोग सामने आए हैं। जोधपुर जेल से जो तस्वीरें आई वो तो काफी भावनात्मक थी। कई कई लोग पहुंचे वहां पर जोधपुर जेल सपोर्ट में मिस्टर वांगचुक के। ऐसे सपोर्टर्स को लेकर के आपका क्या मैसेज रहेगा जो जेल पहुंच जा रहे हैं मिस्टर वांगचुक, जहां पर डिटेन्ड हैं वहां पर, और तमाम जगहों पर उनके लिए नारे लगाए जा रहे हैं उनके समर्थन में? मैंने फर्स्ट इंटरव्यू में भी आपको कहा था कि जो भी इंसान अकेले में बैठ के अपनी जमीर से पूछेगा, उसको ये आंसर आएगा कि सोनम वांगचुक गलत नहीं है। उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया जा रहा है, ये किसी को भी समझ में आएगा। और आज के दिन हर इंसान सच्चाई की जीत को चाहता है। तो उनके सभी सपोर्टर्स को पिछली बार की तरह मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि वो उनके साथ खड़े हैं। पूरा भारत उनके साथ रैली कर रहा है। हर जगह उनके लिए, उनके समर्थन के लिए लोग जुड़ रहे हैं, और ये उतना ही जरूरी है ग्रास रूट में ये सपोर्ट, जितना कि सुप्रीम कोर्ट का पिटिशन। तो ये दोनों साथ साथ ही चलेगा, तो ही सच्चाई की जीत होगी। मैम, आप पिछले दिनों दिल्ली में भी मौजूद थी। अभी सुरक्षा कारणों से मैं आपका लोकेशन नहीं पूछ रहा हूँ। तो दिल्ली में आपकी क्या किसी एडमिनिस्ट्रेशन के व्यक्ति से मुलाकात हुई, बातचीत हुई? क्या किसी अन्य राजनीतिक दल के नेता से बातचीत हुई? किसी ने आपको सपोर्ट सीक किया? हमारा हर कॉर्नर से हमें सपोर्ट है, लेकिन जैसे मैं शुरू से ही कहती आ रही हूँ
कि ये मुद्दा मैं पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि ये सोनम और मेरे वैल्यू सिस्टम से अलाइन नहीं होता। हम हमेशा से ही ए पॉलिटिकल रहे हैं, और हम इसको इसके वजूद पे ही लड़ना चाहते हैं। लेकिन हर तरफ से हम इसके समर्थन को एक्सेप्ट करते हैं, हम शुक्रिया अदा करते हैं। चाहे वो इन्फ्लुएंसर्स हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो पॉलिटिकल हाउसेस हो, चाहे वो एनजीओज हो, सिविल सोसाइटीज हो, अम, चाहे वो खुद सेलिब्रिटीज हो, मेजर जनरल्स हो आर्मी के। हर तरफ से आपने देखा होगा कि इसके लिए एक पॉजिटिव समर्थन मिल रहा है, और हम हर एक को किस शुक्रगुजार हैं। लेकिन हम इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा, एक पॉलिटिकल एजेंडा नहीं बनने देना चाहते हैं। जिस प्योरिटी के साथ सोनम ने अपनी पूरी जिंदगी साइंस, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, यूथ के लिए अपनी जिंदगी दी है, हम उसी स्पिरिट के साथ इसको आगे लेना चाहेंगे। और इसलिए मैंने यहाँ पर किसी से अभी तक प्रेस के अलावा मेरी मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन ये मैं कहना चाहूंगी कि मेरे पीछे अ, एक गाड़ी लगी हुई है, जो मैं जहां जहां जाती हूँ वो मेरे पीछे पीछे आते हैं, और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल फ्रीडम के राइट को वायोलेट करता है। मैं यहाँ पर सोनम की सच्चाई दुनिया भर में रखने आई हूँ, क्योंकि लद्दाख में इंटरनेट को जैम कर दिया गया था, और किसी मीडिया को मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा था, और मेरी मूवमेंट को सर्वेलेंस किया जा रहा था। तो इसलिए मैं दिल्ली आई हूँ, ताकि मैं यहाँ पर जो सच्चाई है, जो सोनम का हक है, जो हयाल का हक है, जो हयाल की सच्चाई है, वो मैं दुनिया के सामने रख सकूं। और ये बिल्कुल नाइंसाफी है और गलत है जो हम कंडेम करते हैं, कि ये बिल्कुल किसी के पीछे ऐसे गाड़ी लगाना कंडेमनेबल एक्शन है। किसी के इंस्टीट्यूट पे जब आपको कुछ नहीं मिला पेपर्स में, वहां के स्टाफ को ले जाके उनको हैरेस करना, उनको फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करना, ये हम बिल्कुल कंडेम करते हैं। अगर आपने एनएसए के अंतर्गत सोनम को लिया है, तो हम उसको चैलेंज कर रहे हैं। हम तो और कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे। हम तो इसको लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली जो सही है उससे हैंडल कर रहे हैं। तो ये गुजारिश है कि दूसरी साइड भी थोड़ी ग्रेसफुली, जिस तरह से ये करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि मदर ऑफ डेमोक्रेसीज है, उसको पालन करे, और इतनी लो लेवल की एक्टिविटीज पे स्टूप ना करे कि आप लोगों को फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करो, और सोनम वांगचुक की वाइफ को दिल्ली में फॉलो करते फिरो। दिस इज समथिंग वी कंडेम, एंड आई वांट द कंट्री एंड द पीपल टू नो कि ये हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है। हमारे स्टाफ को बहुत बुरी तरह से पीटा गया है, और उनको कुछ उगलवाने के लिए टॉर्चर किया जा रहा है, जो जो कुछ है नहीं कहने को। और मेरे पीछे ऐसे लोग लगाए हुए हैं। तो ये सब नहीं करिए। आपने हमारे ऊपर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट का वो लगाया है, हम वो प्रूव कर रहे हैं कि वो नहीं है सच, उसमें कोई एविडेंस नहीं है, तो उतने तक ही रहिए। मैं ये कहना चाहूंगी, इससे नीचे मत गिरिए। पहले ही बहुत नीचे गिर चुके हैं ये सब गलत नैरेटिव्स फैला के, और जो हमने सब उसको, उसके अगेंस्ट हमने फैक्ट्स देके उसको रिफ्यूट कर दिया है। अभी फिजिकली लोगों के पीछे भागना और उनको टॉर्चर करना, इतनी तो नीचे मत गिरिए।